हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बच्चों बहुत अच्छे होंगे। मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आखिरकार अभी आप तैयारी के किस लेवल पर अभी आप पहुँच चुके हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम लोग सुपर 30 सीरीज में जो भी आपकी एनसीईआरटी के टॉप 30 सवाल हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों और अगर आपका ये टॉपिक रिमेनिंग रह गया है और आप अगर फटाफट अगर आप इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, हार्डली 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे की वीडियो होगी, अगर आपने इस पूरे के पूरे सेशन को खत्म कर लिया तो आपका नॉट इवन अ सिंगल सवाल अगर आपकी एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में आएगा वो रह सकता है। आप बात समझ पा रहे हो। तो ये बेटा मेरा प्रॉमिस है, जितने भी बच्चों की तैयारियां हो चुकी हैं या जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं या जिनको भी आगे पेपर देना है, वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी के वेक्टर अलजेब्रा के जो सुपर 30 सवाल है, जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी ज्यादा है, जो सवाल ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों वही सवाल है। तो वन बाय वन हम एक एक चीजों का डिस्कशन करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज किस क्लास में हम लोग पढ़ने के वाले हैं, सबसे पहली चीज यहां पर आप देखो कि आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज नंबर 10.1 है और वहां से 10.1 से लेकर मिसलेनियस एक्सरसाइज तक जो भी आपके सुपर 30 सवाल हैं, इस क्लास में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। दूसरी चीज है बेटा, 100% श्योर दैट इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस यू फील कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम। जितने भी बच्चों को एग्जाम देना है, आपके बोर्ड का या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, आप बच्चों इस सीरीज को रेफर कर सकते हैं, आप सारे के सारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अगर मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका ये टॉपिक बिल्कुल ही तैयार नहीं है, तो आप एग्जाम के जस्ट पहले आप इसे रिवाइज करें। उसके बाद इसमें हो सकता है कि कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के दूं, तो आप होमवर्क को सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसका आंसर बताएंगे और मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई करता हूं, एज यू नो दैट। और उसके बाद है बेटा, आप इस पीपीटी को इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसे डाउनलोड कर लेना, इस पीपीटी को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन होगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अड्डा स्कूल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। इसके बाद बच्चों यहां पर देखो मैंने ईमेल आईडी लिख रखी है। अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है इस सेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो यू कैन ईमेल मी एट एनी टाइम फॉर एनी डाउट, ओके, यू कैन रीच आउट टू मी। तो बच्चों जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि योर बोर्ड एग्जाम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर life. If you score better, it will give you a social respect and lifelong confidence. Don't miss this opportunity. बच्चों आपका जो बोर्ड एग्जाम है, जो आपका ये क्लास 12th का बोर्ड है, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं तो। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर एग्जामिनेशन। आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कीजिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ये आपको हर एक जगह पर बच्चों ये आपको एक सोशल रिस्पेक्ट देगा और आपको लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस देगा कि आपने ये चीज अपनी लाइफ में अचीव करी है और आप आगे भी आने वाले लाइफ में आप चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा और जितने भी मेरे बच्चे हैं, हमारा टारगेट बेटा 95+% है। और यहां पर बच्चों मैं आपको सवाल देखो वन शॉट में करवा रहा हूं। आप क्या करेंगे, अगर आपका एग्जाम पास में है, आप कैसे करेंगे इस सीरीज को, अगर आपका एग्जाम पास में है तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप उसके बाद ट्राई करो। अगर किसी बच्चे ने एकदम ही नहीं पढ़ाई कर रखी है तो आप डायरेक्टली पूरा का पूरा वीडियो देखना। और अगर आपका एग्जाम से आप दूर हैं तो इस वीडियो को कैसे फॉलो करोगे, हर एक सवाल के बाद स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, दोबारा देखो, क्रॉस चेकिंग करो कि आखिरकार आपने सही किया है कि नहीं। तो जल्दी से आ जाते हैं बच्चों हम लोग पहले सवाल पर। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। आप जानते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर लिखा है xi प्लस yj प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना हो जाता है, मॉड ए इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है। हाँ या ना, 100% यही हो जाता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है यही हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चा अगर हमारा ए वेक्टर ये गिवन है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, तो यहाँ से हमारा मॉड ए कितना हो जाएगा भैया, मॉड ए हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स की रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा हमारा रूट ऑफ 3। ग्रेट। सिमिलरली बच्चों आप यहाँ पर मॉड बी वेक्टर भी आप निकाल सकते हैं, मॉड बी वेक्टर भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बी वेक्टर क्या गिवन है बच्चा, बी वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 7j कैप, यहाँ पर -3k कैप है, ये -3k कैप है, तो यहाँ से -3k कैप
ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास मॉड भी भैया यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 प्लस 49 तो कितना हो जाएगा बेटा, 59 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, √62। ठीक है, यही आ रहा है बेटा, यही आ रहा है ना, आई थिंक यही आएगा √62। ठीक है, तो सभी बच्चों का ये मैग्नीट्यूड निकालना एकदम क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये चीज़ है। सभी बच्चे, जिन बच्चों का अगर रिवीजन नहीं हो रखा है तो सभी बच्चे इस चीज़ पर जरूर फोकस करना। चलो जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बच्चा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स वाई सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर द इक्वल वेक्टर। सबसे पहले जल्दी से इक्वल वेक्टर होते क्या है बच्चों, जल्दी से इसका रिवीजन कर लो। अगर हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप लिखा है, और दूसरा वेक्टर बच्चों हमारे पास b वेक्टर इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप लिखा है। आप रिकॉल कर पा रहे हो इन सारी चीज़ों को। अगर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर इक्वल वेक्टर तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाता है बच्चा, a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2 एंड c1 इज इक्वल टू c2। ये तीन की तीनों चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो आपके तीनों वेक्टर इक्वल हो जाते हैं, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। हाँ हो जाते हैं सर, बिल्कुल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखो, यहाँ से हमारे पास a वेक्टर क्या गिवन है भैया, 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर, यही गिवन है। और हमारे पास b वेक्टर क्या गिवन है भैया, xi कैप प्लस yj कैप, ये चीज़ गिवन है। तो अगर ये दो के दोनों वेक्टर इक्वल हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, दैट मीन्स कि आपका 2 क्या हो जाएगा भैया, x हो जाएगा, और जो आपका 3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। समझ में आ गया, हाँ या ना? बहुत ही इजी सा सवाल है, पक्का समझ आ गया, पक्का समझ आ गया सर। क्या सर आपको कोई डाउट है? ऑब्वियस से बात है, नहीं होगा। जब आपको शशांक सर पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या डाउट हो सकता है ना? और अगर डाउट है तो आप भाई को किसी भी समय बोल सकते हो। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। मैंने आपको बता रखा है बच्चा कि अगर आपके पास कहीं पर भी अगर ए वेक्टर लिखा है xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आप इसका यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हो बच्चा? यूनिट वेक्टर को हमेशा आप ए टॉपी से लिखते हो, ए कैप से लिखते हो। तो यहाँ से बच्चा ए कैप क्या आ जाएगा हमारा, xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये चीज़ आप लिखते हो। बच्चों मैं आपको साथ ही साथ कंसेप्ट का रिवीजन भी कराते चल रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम के जस्ट अगर पहले आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास ए का यूनिट वेक्टर ये आ गया, ठीक है। तो बस हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर बच्चों कितना आ जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो ए कैप कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ ये कितना आ जाएगा बच्चा, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4। तो हमारे पास यहाँ से ए कैप कितना आ जाएगा भैया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट ऑफ कितना आ जाएगा भैया, रूट ऑफ 6 आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा बच्चा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। बता दो जल्दी से, समझ आ गया? आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर 1 नंबर का सवाल आ सकता है ये। चलो जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या लिखा है, फॉर द गिवन वेक्टर दिस वन एंड दिस वन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑफ a प्लस बी। तो आप कैसे निकालते हो? सबसे पहला काम a प्लस बी वेक्टर को निकाल लो, उसके बाद a प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लो, दैट्स ऑल। तो सबसे पहला काम बच्चा यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी वेक्टर को निकाल लेते हैं। a प्लस बी वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास a वेक्टर तो ये रहा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। बेटा यहाँ पर हम कोई भी समय खराब नहीं करेंगे, बस आपको सीधा सीधा रिवीजन कराएंगे। माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। जितने भी बच्चे इस सीरीज को देख रहे हैं बच्चा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पूरी की पूरी सीरीज विदाउट स्किपिंग आप देखें। आपके माइंड में ये सारे के सारे सुपर 30 सवाल ऑफ द सुपर 30 सवाल जो भी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं इस चैप्टर के 100% छप जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, आप जल्दी जल्दी से इसे जोड़ लो। 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस जे प्लस जे, ये कितना हो जाएगा प्लस 0 इंटू जे कैप, 2k प्लस 0 तो ये हो जाएगा आपका 2k कैप, यही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चा हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, आई कैप प्लस 2k कैप, यही चीज़ आ जाएगा। आई वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस 2k कैप आ जाएगा। अब हमें बताना क्या है, हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताना है। तो इसका यूनिट वेक्टर आप क्या करोगे बताओ? अगर मैं यहाँ पर सी वेक्टर को सी वेक्टर अगर मान लूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास यहाँ से सी वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, आई कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। तो यहाँ से सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, आई कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4, है ना।
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो आपका 0 है, तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा I2k अपॉन रूट ऑफ 5। यही आपका क्या आ जाएगा बच्चा, यही आपका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू गाइज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से कमेंट, जल्दी से जितने भी बच्चे आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, सबसे पहला काम आप खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो आप उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आप यहां पर देखिए, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो ऐसे केसेस में बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, जिस वेक्टर का आपको निकालना है इसकी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट का वेक्टर, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं बच्चों, इसका यूनिट वेक्टर आप लिखिए। तो मान लेते हैं कि ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर जो है हमारे पास ये लिखा हुआ है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप के कैप, मान लिया कि ये चीज लिखा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, आप इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। ये हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ए वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से हमारे पास आ जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन रूट ऑफ कितना हो जाएगा भैया, रूट ऑफ 30 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम हमने क्या किया बच्चों, यहां से एक कैप निकाल लिया, मतलब बेसिकली हमने ए का यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। जैसे आप करते हो ना, जैसे आप मार्केट में जाते हो, क्या कहते हो कि जैसे मार्केट में अभी आप गए, जैसे अगर मैं बोलूं कि भैया 100 किलो आलू का दाम इतना है, तो 1 किलो आलू का दाम कितना होगा, आप क्या करते हो, सबसे पहले 1 किलो आलू का दाम निकालते हो, उसमें आप 10-20 से मल्टीप्लाई कर देते हो, जितने भी आलू का दाम निकालना होता है। सिमिलरली बेटा हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमें 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक यूनिट वेक्टर निकाला। अब इसी में हम क्या करेंगे, 8 मैग्नीट्यूड वाले के लिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा 8 मैग्नीट्यूड वाले के लिए क्या हो जाएगा भैया, 8 इंटू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन रूट ऑफ दिस वन, रूट ऑफ 30। बात समझ में आया बेटा, यही वो वेक्टर हो जाएगा जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, 8 मैग्नीट्यूड जिसका होगा, यही वो वाला वेक्टर हो जाएगा। मुझे जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं, मुझे ईमानदारी से बताओ, ऑनेस्टली बताओ कि सवाल समझ आ रहे हैं कि नहीं। कोई डाउट है यार, क्या डाउट हो सकता है, क्या डाउट हो सकता है, हमारा पेपर है ना, हमें पेपर देना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई यहाँ पर खड़ा है, ये 30 सवाल किसी भी हालत में आपको मिस नहीं करने हैं बच्चों, किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। अब जल्दी से आ जाओ, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर क्या लिखा है ये बताओ। डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर का क्या होता है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बेटा, बी वेक्टर इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, यही होता है ना किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ से हमारा एल इज इक्वल टू क्या आ गया, एल इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। समझ में आया, समझ में आया सभी बच्चों को, जल्दी बताओ हाँ या ना, पक्का सवाल समझ में आया बेटा। तो यहाँ से हमारा जो डीसीज हो जाएगा इस लाइन का, वो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी हो सकता है कि ये डीआरस मालूम हो आपको, तो ऐसी जगह पर आप क्या करोगे, ऐसी जगह पर आप क्या करोगे, जल्दी से बताओ, ऐसी जगह पर आप क्या करोगे। अच्छा, यहीं पर जरा आप नोटिस करो, यहीं पर आप जरा नोटिस करो कि क्या आपका यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या यहाँ पर 1 हो रहा है। जल्दी से मुझे एक चीज़ बताओ, डीसीज के बीच में रिलेशन क्या होता है बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना। अगर किसी भी लाइन के जो डीसीज हैं, वो डीसीज अगर एल एम एन है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है भैया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जरा यहाँ पर ये रख के देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये क्या 1 हो रहा है, नहीं। दैट मीन्स कि इस वाली लाइन के ये क्या है बेटा, ये डीआरस हैं, ये डीसीज नहीं है। इस वाले लाइन के ये क्या है बच्चों, डीआरस हैं, ये डीसीज नहीं है। ऐसा हमने कैसे चेक किया, क्योंकि इनका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बच्चों अगर ये डीआरस हैं, दैट मीन्स कि किसी भी लाइन के जो डीआरस होते हैं, ए बी सी डीआरस, ये क्या है देखो, यहाँ पर 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। हम डीआरस को हमेशा कैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन में लिखते हैं, सभी बच्चों को मालूम है, प्रोपोर्शनल के साइन में। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर किसी भी लाइन के डीआरस एबीसी हैं, तो उसका डीसीज आप कैसे लिखते हो, इस वाले फॉर्मूले से लिखते हो ना। डीसीज आप कैसे लिखते हो बच्चा, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप ऐसे लिखते हैं ना, और बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ठीक है। और कैसे लिखते हो, c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ए बी सी आपको मालूम है, तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डी सी हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा, 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहीं पर निकाल लेते हैं। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा रूट ऑफ 14। तो 1 अपॉन रूट 14, 1 अपॉन रूट 14, और यहाँ पर b कितना है भैया 2 अपॉन रूट 14, और यहाँ पर c कितना आ जाएगा 3 अपॉन रूट 14। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डीसीज ऑफ द लाइन, मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। यहां पर आप गलती बहुत करते हैं, आप जरा ध्यान से समझना। यहां पर जो हमारे पास वेक्टर लिखा है, ये बच्चों आपका डीसीज भी हो सकता है और डीआर्स भी हो सकता है। आप समझ पा रहे हो? अगर यहां पे कुछ ऐसा चीज लिखा होता जिसका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता, तो ये चीज आपका डीसीज होता। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये 1 नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो लिखा हुआ है ये आपका डीआर्स है। तो यहां से हमने डीआर्स ऐसे लिख लिया, और आपके पास अगर डीआर्स मालूम है तो आप डीसीज कैसे लिखते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। इज एवरीथिंग इज क्लियर बच्चों? जल्दी से मुझे बताते रहना कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, अब क्वेश्चन को जरा प्यार से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, अपनी आंखों में जोर डाल के पढ़ो। जरा आप एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 रिस्पेक्टिवली एंड हैविंग a डॉट b इज इक्वल टू 6। क्या सवाल है, क्या सवाल है, क्या सवाल है मेरे भाई? बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। पहली बात तो मुझे ये बताओ बच्चा कि दो वेक्टर के बीच में, जैसे मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर है, दिस वन इज द ए वेक्टर, दिस वन इज द बी वेक्टर, तो अगर इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, अगर थीटा है तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा कितना होता है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है। यही हमारा तकिया कलाम होता है ना, यही हमारा तकिया कलाम होता है थीटा निकालने का। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि हमारा यहाँ पर जो थीटा होता है बच्चों, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है। मैंने आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा बता दी। तो यहाँ पे बच्चों देखो आपको क्या दे रखा है भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ द दोनों वेक्टर। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 है, और ए डॉट बी आपको मालूम है। तो बड़े आराम से आप देखो यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो बच्चा। तो यहाँ पर आपका मॉड ए कितना मालूम है, मॉड ए अगर मालूम है √3, मॉड बी आपका मालूम है 2, तो यहाँ से और ए डॉट बी हमें मालूम है भैया, ए डॉट बी हमें क्या मालूम है, ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, और यहाँ से हमारे पास मॉड ए डॉट बी गिवन है √6, और मॉड ए कितना गिवन है भैया √3, और मॉड बी कितना गिवन है हमारे पास 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √2 आ जाएगा, और ये कट के हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 1/√2। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा कितना आ गया बच्चों, हमारा कॉस थीटा कितना आ गया 1/√2। ठीक है, अब यहाँ से हमारा थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, थीटा हो जाएगा π/4। थीटा कितना हो जाएगा भैया, थीटा हो जाएगा हमारा π/4, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, और अगर थीटा 0 से पाई के बीच में है तो कॉस थीटा 1/√2 कहाँ पर होगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा इक्वल टू π/4 पर होगा। बात समझ में आ रही है? अभी मान लो यही कुछ ऐसा करके साइन थीटा इक्वल टू π/1/√2 आता तो साइन थीटा दो जगह पर 1/√2 होता है, कहाँ कहाँ पर, π/4 पर और 3π/4 पर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बच्चों एकदम अच्छी तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। बेटा मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर आपने इस सीरीज के सारे सवाल कर लिए, आपको एनसीईआरटी उठा के देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। और आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों, किसी हालत में इसे नहीं मिस करना है, किसी भी हालत में इसे गलती से भी मिस नहीं करना है इस सीरीज को। सारे के सारे बच्चे सवाल देखते रहना, और मैं पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको देखो रिवीजन कराता चल रहा हूं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इन दिस वेक्टर। मैंने आपको बच्चों पहले ही बता रखा है कि जैसे मान लो कि अगर हमारे पास यहां पर एक वेक्टर ए वेक्टर है और ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है, अगर कहीं पर भी आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है, बेसिकली ये प्रोजेक्शन ऑफ, देखना ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है। मैंने आपको लिखने की टेक्निक बता रखी है, कैसे लिखते हैं। जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है उसे आप पहले लिखो, जिस पर निकालना है उसका आप यूनिट वेक्टर ले लो, मतलब b अपॉन मॉड b। बात समझ आ रही है? और अच्छा सिमिलरली अगर यही चीज इसी का उल्टा लिखना हो तो ध्यान से देखना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर अगर लिखना है तो
कैसे लिखोगे, यहां पर किसका प्रोजेक्शन निकालना है बच्चों, बी वेक्टर का, तो आप क्या करोगे, बी वेक्टर को पहले लिखोगे, किस पर निकालना है, ए वेक्टर पर, तो ये आपका हो जाएगा ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, समझ आया। तो ये हो गया आपका कंसेप्चुअल पोर्शन। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको किसका प्रोजेक्शन निकालना है भैया, यहां पर आपको इसका प्रोजेक्शन निकालना है। तो अगर मैं इस वेक्टर को मैं अगर ए वेक्टर बोल दूं, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, और अगर मैं इस वेक्टर को बच्चों अगर मैं बी वेक्टर बोल दूं, बी वेक्टर का मतलब 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है, तो यहां से बेटा हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो जरा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से क्या हो जाएगा, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है पहले लिखो, जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर ले लो, बी अपॉन मॉड बी। तो यहां से हमारे पास ए वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से हमारे पास ए वेक्टर आ जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास क्या है, यहां पर लिख लो 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप अपॉन, और मॉड बी यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, मॉड बी आ जाएगा 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 प्लस 64, यही आ जाएगा ना, प्लस 64। अब क्या करोगे बच्चों, ऊपर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए डॉट बी जैसे ही निकालना है आप क्या करते हो, a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 7 प्लस 7, 3 इंटू दिस वन माइनस 3, 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56 अपॉन रूट ऑफ, यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 50 प्लस दिस वन, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 64 कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा ना, 114 आ जाएगा। ग्रेट। तो यहां से बच्चों हमारे पास ये कितना आ जाएगा, जल्दी से मुझे जोड़ के बताओ, 7 माइनस 3 कितना होगा 4, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 60 अपॉन रूट ऑफ 114, 60 अपॉन रूट ऑफ 114। यही आपका क्या आ गया बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर आ गया। समझ में आया। अच्छा, अगर यही उल्टा पूछा होता तो, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर पूछा होता तो यहां पर क्या लिखते, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ए लिखते, ऐसे करके। ठीक है, समझ आ गया। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों मैं बार बार आपको यह चीज रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इतना पढ़ के जरूर जाइए पेपर देने। इसमें हमारा एक ही टारगेट है, जो भी आपके मोस्ट फ्रीक्वेंट सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे सवाल मैंने यहां पर डाल रखे हैं। तो सभी बच्चों को ये मेरी सलाह है, ये एक बड़े भाई के नाते, एक आपके मेंटोर के नाते, एक आपके गाइड के नाते ये मेरी सलाह है कि आप इतने लेक्चर्स को बच्चों जरूर देख के जाएं। कम से कम ये सुपर 30 सवाल आप जरूर देख के जाएं। ये सुपर 30 सवाल आपको 110% यहां से जो भी आपका मतलब पेपर आने वाला है वो यहां से आपका जरूर फंसेगा बेटा। फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर आपके पास ये चीज गिवन है तो, है ना। तो आपको बच्चों निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है, मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर निकालना है। और यहां पर एक कंडीशन आपको गिवन है, दिस वन। तो सिंपली आप इसे सॉल्व कर लो बच्चा। यहां पर a प्लस बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 गिवन है। ठीक है, तो यहां से इसे a प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यही हो जाएगा, हाँ या ना। यार ये चीज कहां से आई, जैसे आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सेम इसी तरीके से ए प्लस बी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर को हम कर देते हैं मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। अच्छा, यहां पे आपको एक कंडीशन और दे रखी है कि आपका जो मॉड ए है ये आपका 8 टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर है। ये आपका जो मॉड ए है वो 8 टाइम्स ऑफ द मॉड बी वेक्टर है। तो यहां पे हमें निकालना किसकी वैल्यू है, मॉड ए और मॉड बी की। तो सिंपली यहां पर एक काम करते हैं बेटा, मॉड ए की वैल्यू डाल देते हैं। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यही आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 63 मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से हमारे पास मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 63। तो यहां से हमारे पास मॉड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से प्लस माइनस होगा लेकिन आप लोगे कौन सा, प्लस वाला, 8 अपॉन रूट 8 अपॉन 63। मॉड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, रूट 8 अपॉन 63। बात समझ में आई। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी है। अच्छा, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड ए की वैल्यू। तो यहां से हम क्या करें, यहां से हम एक काम करते हैं, मॉड बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, मॉड ए अपॉन 8 आ जाएगा। तो यहां पर अब आप क्या करोगे बेटा, मॉड ए की वैल्यू डाल दो। तो यहां से हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी की जगह हम क्या रख दें बच्चों, मॉड ए अपॉन 8 स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, देखो मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 8, यही आ जाएगा 64 अपॉन 8। तो यहां से बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 63 मॉड ए स्क्वायर
63 मॉड ए स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमारे पास मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 इंटू 8 अपॉन दिस वन, 64 इंटू 8 अपॉन 63, ठीक है, मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हमारी मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, रूट ऑफ 64 इंटू 8 अपॉन 63, ये आ जाएगी आपकी मॉड ए की वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इनकेस आपको कोई डाउट है तो बेटा यू कैन टेल मी। यहाँ से आप मॉड ए की वैल्यू क्या करोगे भैया, यहाँ से 64 से आपका 8 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2√2 बाहर आ जाएगा और रूट 63 तो आपका रूट 63 ही रहेगा। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। तो अगर थोड़ा सा आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2√2 अपॉन रूट ऑफ 63, और अगर थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ से मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16√2 अपॉन 63, ये आपका कितना आ जाएगा भैया 16√2 अपॉन 63। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया बेटा, जल्दी बताओ। अच्छा, इसको निकालने का एक तरीका और है कि यहाँ से हमारे पास देखो मॉड बी आ गया, तो मॉड ए इक्वल टू 8 मॉड बी है, तो बस डायरेक्टली आप यहाँ पर मॉड बी की वैल्यू डाल दो तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। बात समझ में आया। तो चाहे आप इसको इस तरीके से कर लो कैलकुलेशन करके, या तो आपके पास यहाँ से मॉड बी की वैल्यू आ गई, मॉड बी यहाँ पर रख दोगे तो मॉड ए की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी। तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, बड़े आराम से आपके पास 16√2/63 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, रूट 63 होगा ये, रूट 63। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट करके रख लो, चाहे आप यहाँ से निकाल लो। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 ये गलती से डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, कह रहा है कि बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ो और समझो कि यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि जो आपका मॉड ए है वही आपका मॉड बी भी है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड कह रहा है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, दैट मीन्स कि जो थीटा है वो आपका क्या है भैया 60 डिग्री है। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। और इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हाफ है। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी होता है, ये आपका क्या गिवन है, हाफ गिवन है। बस अब आपको इन्हीं कंडीशन का यूज करके मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर क्या करोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, यही कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या है, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है, कॉस थीटा कितना है बच्चों, हाफ है, हाफ इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना है, हाफ है, हाफ टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड ए लिख सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मॉड बी है वो क्या है बच्चों, मॉड ए है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास मॉड ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास मॉड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मुझे बताओ ये चीज़ समझ आया, मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर मॉड ए स्क्वायर 1 है तो मॉड ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। ऑब्वियस सी बात है, मॉड ए कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। कोई डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है सर। तो अच्छा, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू 1। आपका जो फाइनल आंसर है बेटा वो ये चीज़ आ जाएगा। इज देयर एनी डाउट, आई होप नहीं होगा। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। सर एक एक चीज़ें आप सभी बच्चे समझते रहना, क्वेश्चन को रीड आउट करो, क्वेश्चन को रीड आउट करो और मुझे बताते रहो कि सर आखिरकार डाउट कहाँ पर है। अगर ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर इज दिस वन, सी वेक्टर इज दिस वन, सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर, देन द वैल्यू ऑफ द लैम्डा इज, क्या कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर। यहां पर देखो कह रहा है ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू, यहां पर सी वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आसान सवाल है, आसान सवाल है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे बच्चों, यहां पर ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू निकाल लो, ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू निकाल लो। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर यहां से क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लो, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ से b कितना आ जाएगा बच्चों, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। कोई डाउट नहीं है सर। तो यहाँ से देखो i, यहाँ से हम क्या करें बच्चों, i को कॉमन निकाल लो, i वेक्टर के साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से j वेक्टर के साथ में बच्चों क्या हो जाएगा, j वेक्टर के साथ में 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। और सिमिलरली आपका k वेक्टर के साथ में बच्चों क्या हो जाएगा, देखो जरा
3 प्लस लैम्डा हो जाएगा, 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। हाँ या ना सर, जल्दी से मुझे बता दो, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर यही हो जाएगा बच्चों, कोई डाउट है अभी तक? नहीं है। अब कह क्या रहा है, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द सी वेक्टर है। तो अगर ये वाला सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है बच्चों, दैट मीन्स कि आपका जो ये ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, यही हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आई कैप 2 माइनस लैम्डा आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ से के कैप, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 प्लस लैम्डा, ठीक है। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सी वेक्टर, हमारे पास सी वेक्टर बच्चों कितना है, सी वेक्टर हमारे पास यहाँ पर गिवन है 3 आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस अब आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, a1 इंटू A2 दैट मीन्स कि 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, प्लस B1 इंटू B2, यहाँ पर जे कैप यहाँ पर है 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, प्लस C1 इंटू C2, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, यही आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 8 आ गई, ठीक है। समझ आ गया सभी बच्चों को, हाँ या ना? बेटा बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं, क्योंकि आई नो दैट कि आप अभी उस समय में हैं जहां पर आपके पास एक सिंगल मिनट भी नहीं है गंवाने के लिए, और आपका भाई आपके साथ में खड़ा है। इसी वजह से मैंने इस सीरीज को शुरुआत किया है कि मेरे वो बच्चे जिन्हें वेक्टर का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, मेरे वो बच्चे जो खुद से रिवीजन नहीं कर पा रहे, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। क्योंकि बच्चों मैं हमेशा कहता हूं कि आपको इस बार 95% क्रॉस कराना ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा वादा है। सिर्फ बच्चों एक चीज चाहिए आपसे, आपकी मेहनत यार, सिर्फ एक चीज चाहिए आपकी मेहनत, वो आप मुझे दोगे, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब जल्दी से आ जाओ अगले वाले सवाल में, क्या लिख रखा है बच्चों देखो, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर सच दैट दिस वन इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। आपको बच्चों इसकी वैल्यू बतानी है, और मेरे वो बच्चे जिन्हें मान लो इनकेस इतनी जल्दी समझ नहीं आ रहा है बच्चों, तो आप स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन आप अच्छे से देखो, समझो, खुद से ट्राई करो अगर आपके पास मौका है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको नहीं आ रहे हैं ये सारे सवाल, आप डायरेक्टली वीडियो को देखते जाओ, क्योंकि आपका ये देखना बहुत जरूरी है विदाउट स्किपिंग अ सिंगल मिनट, ठीक है। तो यहां से ABC आर द यूनिट वेक्टर, दैट मींस बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड A इज इक्वल टू मॉड B इज इक्वल टू मॉड C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ग्रेट। और यहां पर क्या करें, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है सर, हमें वैल्यू बतानी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू बतानी है हमें। तो मैंने आपको बच्चों बहुत बार बता रखा है ये बात कि अगर आपको ऐसी कोई चीज बतानी है और आपके पास ये आइडेंटिटी गिवन है, आप क्या करो, इसी को होल स्क्वायर कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर, ये कितना हो जाता है बच्चों, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही हो जाएगा। हाँ या ना सर, पक्का यही हो जाएगा। यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। मॉड ए कितना गिवन है, यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, मॉड बी यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा, मॉड सी यूनिट वेक्टर है 1 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही आ जाएगा सर। कोई डाउट अभी तक, इजी सा सवाल। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2 आ गया। यही हमारा बच्चा फाइनल आंसर हो गया। यही मेरे बच्चे, यही मेरे सोना, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये आपके बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जा सकता है, सो प्लीज कीप इन माइंड, आपका ये 2 नंबर का सवाल है बच्चों, बड़े आराम से आपके बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से ध्यान दो इस सवाल पर। क्या लिख रखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस बी वेक्टर। जहां पर आपका a वेक्टर ये मालूम है, b वेक्टर भी आपको बच्चों मालूम है।
दिस इज द बेस्ट सवाल अपने ये बच्चों, ये इसका जो कंसेप्ट है, ये सभी बच्चे इसको स्टार मार्क करना। ये पीपीटी जरूर डाउनलोड कर लेना जब एग्जाम देने जाना। जैसे मान लो आपके पास बच्चों मोबाइल फ़ोन है या आपके पास कोई कंप्यूटर है, आप उसमें इस पीपीटी को डाउनलोड करके फोल्डर बना लेना। जब एग्जाम देने जाना तो एक बार इसे स्क्रॉल करके जाना, समझ रहे हो? इसे एज अ रिविजनरी, आप इसे एज अ रिविजनरी के जैसा आप इसे स्क्रॉल करके जाना। मैं आपको बहुत स्मार्ट तरीका बता रहा हूं मेरे बच्चे कि आप इन पीपीटीज को बिफोर द एग्जाम आप इन्हें एक बार स्क्रॉल करके जरूर जाना कि कहां पर क्या है, समझ रहे हो? दिस इज द सिस्टमैटिक वे। तो यहां पर बच्चों क्या कह रहे हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस वेक्टर, दिस वन, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा चीज बताता हूं। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप सभी बच्चों को ये चीज पता है ना? आप सभी बच्चों को ये कंसेप्ट आप सभी बच्चों को मालूम है, आई होप मालूम है। अब यहां पर क्या कह रहा है बच्चा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपको कौन सा वेक्टर निकालना है बच्चों? यहां से आपको निकालना है सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस और कौन सा वेक्टर? ए माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? यहां पर आपको बेसिकली निकालने को क्या कह रहा है, आपको वो वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। और वो वेक्टर क्या होता है बच्चों? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे आपका ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है ना। सिमिलरली एक ऐसा वेक्टर जो ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर है और ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर है, तो वो वेक्टर बच्चों क्या हो जाएगा? इन दोनों का क्रॉस वेक्टर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर आप इसे डायमेट्रिकली देखना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और जो इसका ये वाला वेक्टर है, ये बेसिकली आपका यही आपको पूछा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बच्चों सबसे पहला काम हम यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा भैया? जल्दी से लिख लो, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ए प्लस यहां से बी वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा? i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, यही आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 + 4 i कैप 2j प्लस दिस वन 4j कैप 2 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 0 × k कैप, ठीक है। तो हमारे पास a प्लस बी वेक्टर ये आ गया सर। सिमिलरली a माइनस बी वेक्टर निकाल लो। a माइनस बी वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? a माइनस बी वेक्टर लिखो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 2i कैप 2 - 2 0j कैप और यहाँ से 2 + 2 4k कैप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास a वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये चीज़ आ गया। हाँ या ना जल्दी बता दो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बच्चा? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब यहाँ से हमारे पास सी वेक्टर कितना आ जाएगा? सी वेक्टर कितना आ जाएगा? सी वेक्टर हमारा है a प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही है ना? यही है। तो अब आप क्या करोगे बच्चों? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे लोगे? i कैप, ठीक है, i कैप j कैप k कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 440, यहाँ से हो जाएगा आपका 440 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 204, ठीक है। बस अब आप क्या करेंगे बच्चों? अब इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लो। तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या हो जाएगा? i कैप ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस j कैप, यहाँ से कितना हो जाएगा भैया? 16 और यहाँ से हो जाएगा प्लस k कैप और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -8, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे पास ये कौन सा वेक्टर आ गया बच्चों? 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप। ये वेक्टर हमारे पास क्या आ गया बच्चों? एक ऐसा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है a प्लस बी वेक्टर के और a माइनस बी वेक्टर के। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है? आपको यूनिट वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर। अब आप सिंपली क्या करोगे बेटा? सी का आप यूनिट वेक्टर ले लोगे। तो यहां से हमारे पास सी का यूनिट वेक्टर बच्चों क्या हो जाएगा? 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप अपॉन रूट ऑफ 16 स्क्वायर 256 प्लस 16 स्क्वायर 256 प्लस 8 स्क्वायर 64, ठीक है। तो बस अब आप इसी को सॉल्व कर लेना, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? सबसे पहला काम हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के सी वेक्टर निकाल लिया। उसके बाद आपको इसका यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर बच्चों क्या हो जाएगा? आप इसी का यूनिट वेक्टर ले लोगे, यही आपका क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये बच्चों बहुत अच्छा सवाल था, इसे सभी बच्चे जरूर ध्यान दे के जाना एग्जाम में।
चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भैया, शो दैट, आपको ये चीज शो करनी है दिस वन। बहुत ही इजी सा सवाल है, अगर आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो एक आधा 2 नंबर का सवाल आएगा, ये आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर क्या करें बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, एक बार ए के साथ में लोगे, एक बार आप बी के साथ में, तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, सिमिलरली ठीक है, माइनस का साइन बी के साथ में लो, बी क्रॉस ए और प्लस बी क्रॉस बी, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बच्चों हमारे पास, आप जानते हो कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का थीटा 0 होता है। तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस ए क्रॉस बी, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनके बीच का भी एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये क्या आ गया सर, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए आ गया। ठीक है, अब बच्चों आप जानते हो कि आपका जो ए क्रॉस बी है, अगर आप बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। यही आपको प्रूव करना था। ये चीज सभी बच्चे जानते हो ना कि ए क्रॉस बी बच्चों क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ द बी क्रॉस ए वेक्टर होता है। माइनस टाइम्स ऑफ द बी क्रॉस ए वेक्टर होता है ना। सभी बच्चों को याद आ रही है ये चीज? सभी बच्चों को याद आ रही है, हाँ या ना? जल्दी से बता दो। ठीक है, सभी बच्चों का एकदम अच्छे से रिवीजन चल रहा है? कोई डाउट? इन केस अगर कोई डाउट है यू कैन टेल मी। जल्दी से आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से आ जाओ बच्चों। मेरा मोटो सिर्फ इतना सा है कि आप जल्दी जल्दी में सारे सवाल को आप कर लो, जो भी सुपर 30 सवाल हैं इस सीरीज के। फाइंड द लैम्डा एंड द म्यू। आपको बच्चों लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है यहां से। ठीक है, बेसिकली अगर मैं ये भी बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी स्टार मार्क कर लेना। क्या कह रहा है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है बच्चों। अगर ये दो के दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है अगर ये 0 है। अब यहां पर एक चीज मुझे बताओ कि अगर बच्चों ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स कि इनके बीच का जो थीटा होगा 0 डिग्री होगा। दैट मीन्स कि अगर ए क्रॉस बी किसी भी वेक्टर का 0 है तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द कोलिनियर। आर कोलिनियर याद कर पा रहे हो, आर कोलिनियर होते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 है दैट मीन्स कि आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कोलिनियर हैं दैट मीन्स कि आप एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर ऐसे भी करके आप लिख सकते हो। हाँ या ना? पक्का याद आ रहा है? 100% याद आ रहा है सर, क्या बात है। ठीक है, तो यहां से बच्चों ए क्रॉस बी वेक्टर अगर मैं इसे ए वेक्टर के जैसा ट्रीट करूं और इसे बी वेक्टर के जैसा ट्रीट करूं तो यहां से ए क्रॉस बी वेक्टर 0 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं सर, यहां से आप कह सकते हैं 2i प्लस 6j वेक्टर प्लस 27k वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप आर द कोलिनियर वेक्टर। यही हो जाएगा, आर द कोलिनियर वेक्टर, यही हो जाएगा। ठीक है, आर द कोलिनियर वेक्टर्स, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। हाँ या ना? यही हो जाएगा, पक्का यही हो जाएगा, यही हो जाएगा सर। और तो क्या होगा। और बच्चों अगर ये कोलिनियर वेक्टर हैं तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं बताइए। अगर ये दो के दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं सर, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप है ना, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। यहां पर हमने मान लिया लैम्डा दिस वन i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप। आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से बच्चों बस अब आप क्या करोगे, कंपैरिजन कर दो। यहां से 2i इज इक्वल टू, यहां से देखो 2 इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। यहां से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 6j इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हमें और किसकी वैल्यू बतानी है, म्यू की। तो यहां से म्यू को कंपैरिजन कर दो, तो यहां से लैम्डा म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 27 आ जाएगा। तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू यहां पर डाल दो, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 27, और यहां से आपकी म्यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 27/2 आ गई। म्यू की वैल्यू क्या आ गई भैया, 27/2, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या कोई समस्या है? आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आई नो दैट बच्चों, ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए एकदम माइलस्टोन साबित होने वाली है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। जितने भी बच्चे मेरे बोर्ड देने वाले हैं, और जितने अगर आप बोर्ड देने वाले हैं तो बोर्ड के पहले ये पूरी पीपीटी रिकॉल करके जरूर जाना। बोर्ड जब भी आपको मन करे
इसे जरूर सुनना बार बार, क्योंकि यही सुपर 30 सवाल ऐसे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ी है तो आप इसे करके जरूर जाएं, अगर आपने पढ़ी है तो यहां से रिवीजन करके आप जरूर जाएं। समझ रहे हो बेटा, ये सुपर 30 सवाल एनसीईआरटी के, इससे बाहर से एनसीईआरटी के सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे, ये मेरा गारंटी। ये सवाल बच्चों अच्छा है, ये सवाल आपके बोर्ड में 3 नंबर का आ सकता है, ये सवाल आपके बोर्ड में 3 मार्क्स का आ सकता है। सो प्लीज आप इसे देखें। लेट ए वेक्टर इज दिस वन, बी वेक्टर इज दिस वन, सी वेक्टर इज दिस वन, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी। ठीक है, आपको डी वेक्टर बताना है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, और सी डॉट डी क्या हो बच्चों, ये हो, सी डॉट डी क्या हो 15। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, स्क्रीन पॉज करो और एक बार इसे अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, तो आपको बताना क्या, देखो, लेट ए वेक्टर इज दिस वन, बी वेक्टर इज दिस वन, सी वेक्टर इज दिस वन, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी। ठीक है, दैट मीन्स कि यहां से हमारे पास डी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, है ना, और सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 दे रखा है। बात समझ में आ रही है? डी वेक्टर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है किसके, बोथ ए एंड बी के। ठीक है, तो यहां से हमारा जो डी वेक्टर हो जाएगा, डी वेक्टर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर ऑब्वियस सी बात है ए क्रॉस बी हो जाएगा कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है ए क्रॉस बी हो जाएगा डी वेक्टर, क्योंकि दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है किसके, ए और बी वेक्टर के। ठीक है, और कोई भी वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो ए और बी वेक्टर के, तो ये वो क्या हो जाता है बच्चों, ए क्रॉस बी हो जाता है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, ए क्रॉस बी का आई जे के। यहां से बच्चों हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखो, यहां से लिखो 1, 4, 2, और सिमिलरली यहां से लिख लो 2, -2, 7। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से हमारे पास आई वेक्टर, और यहां से बच्चों अच्छे से कैलकुलेट करो, 7 4 जा 28 + 4, 28 + 4 माइनस जे वेक्टर, यहां से कितना हो जाएगा 7 - 4, 7 - 4 प्लस के वेक्टर, और यहां से बच्चों हमारे पास हो जाएगा -2 - 8। ठीक है, तो बस यहां से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 32 आई कैप, 7 - 4 कितना हो जाएगा, -3 जे कैप, और यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, -10 के कैप आ जाएगा, -10 के कैप आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा, पक्का यही आ जाएगा सर। तो यहां से हमारा जो डी वेक्टर है, यहां से जो हमारा डी वेक्टर है सर, वो क्या आ गया, ये चीज आ गया, डी वेक्टर जो हमारा आ गया वो क्या आ गया सर, ये चीज आ गया। ठीक है, अच्छा, सी डॉट डी एक बार देखो कि 15 आ रहा है, आप जैसे ही सी डॉट डी आप यहां से रख के देखोगे तो आपके पास ये 15 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास बच्चों ये 15 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग सभी बच्चे इसे करके देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, जल्दी से सभी लोग लग जाओ। क्या लिख रखा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर along the sum of the vectors this one and this one is equal to 1, find the value of the lambda। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। दोबारा पढ़ो एक बार मेरे साथ में, दोबारा पढ़ो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है, विद अ यूनिट वेक्टर along the sum of the vector this one and this one is equal to 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। क्या कह रहा है बच्चों कि एक कोई यूनिट वेक्टर है, एक कोई यूनिट वेक्टर है ना, जो किसके अलॉन्ग है बच्चों, सम ऑफ दिस वेक्टर के, किसके वेक्टर के, सम ऑफ ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर के। तो अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं एक ए वेक्टर बोलूं तो ये ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए वेक्टर हमारा यहां से क्या हो जाएगा, देखो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप, और यहां से -5k कैप। ठीक है, इनके सम के अलॉन्ग है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, यही हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। ठीक है, इनफैक्ट ये वेक्टर हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास आई वाला कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 4 प्लस 2, यहां से हो जाएगा बच्चों 6j कैप -5 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -2k कैप। यहां से हमारे पास ये क्या आ गया सर, ये हमारा आ गया ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस वन विद अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के साथ में आपको स्केलर प्रोडक्ट लेना है अलोंग द सम ऑफ दिस वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, यूनिट वेक्टर जल्दी बताओ, यूनिट वेक्टर बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप -2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा सर, यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप -2k कैप अपॉन
यहाँ से आ जाएगा रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस 40 आ जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ क्या कोई डाउट है अभी तक? यहाँ पे कोई भी समस्या बच्चों? नहीं। अब क्या कह रहा है, इस वाले वेक्टर का, है ना, देखो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर। अब ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया अलॉन्ग द सम ऑफ दीज वेक्टर। अब क्या करना है, इसको इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कितना दे रखा है बच्चों? 1 दे रखा है। तो बस अब आप क्या करोगे, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 क्या दे रखा है बच्चों? एक ए कैप डॉट, यहाँ पर हमारे पास देखो क्या लिखा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1। तो यहां से अब आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बस अब आप क्या करोगे, देखो यहां पर आपको पास ए वेक्टर मालूम है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो कॉपी में, माइनस 2 के कैप, ठीक है। और इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पर बच्चों क्या करोगे, ऊपर आप क्या करोगे, सिंपल सा काम कि आप ऊपर डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहां पर हमारे पास क्या आने लग जाएगा, देखो 2 प्लस लैम्डा 1 टू 1, 2 प्लस लैम्डा इंटू 1, है ना, प्लस 6, ठीक है, प्लस 6 और माइनस का 2 अपॉन 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का बच्चों 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, दोनों साइड होल स्क्वायर करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, है ना। तो यहां से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस 40 आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड होल स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ से जैसे ही आप होल स्क्वायरिंग कर दोगे ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस 2 4 जा 8, 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40, यही आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा बच्चों, 16 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 8 लैम्डा कितना आ गया बच्चों, 8 लैम्डा कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1 आ गई। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो प्लीज इसे अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाना, रिवाइज करके जरूर जाना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर जल्दी से आ जाता है, अगले क्वेश्चन पर जल्दी से आ जाओ, ठीक है। बच्चों मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपका भाई आपके साथ में हमेशा खड़ा है, ठीक है। आपका काम है कि सिर्फ आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सिर्फ आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप बोर्ड देने जा रहे हैं, आप इन सवालों को जरूर रिवाइज करके जाओ, ये सुपर 30 सवाल को जरूर रिवाइज करके जाओगे आप। बात समझ रहे हो? आपको अपने भाई का नाम रोशन करना है कि नहीं, करना है ना। आपको माँ बाप का नाम रोशन करना है कि नहीं, करना है ना। तो बच्चों दिल से लग जाओ और इस बार एकदम मचा के रखते हैं, जिस भी ईयर में आप पेपर दे रहे हो। चलो, प्रूव दैट दिस वन इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द परपेंडिकुलर। कह रहा है कि यहां पर जो चीज लिखी है, यहां पर जो चीज लिखी है बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ये तभी होगा जब ए और बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कि अगर ए और बी बच्चों परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। ए डॉट बी 0 होता है, ऑब्वियस सी बात होता है। तो यहां पर चलो इसको ओपन करते हैं, इसको चलो ओपन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी आ जाएगा, यही आ जाएगा बच्चों। अब इसे इसमें हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। यहां पर क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी आ जाएगा। हाँ या ना सर, ऑब्वियस सी बात है। ए डॉट ए कितना होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए हमेशा क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी होता है प्लस मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो यहां से हमारे पास बच्चों क्या आ गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी आ गया। हाँ या ना, जल्दी बता दो, पक्का आ गया। अब ये इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर कब होगा, जब आपका ए डॉट बी 0 हो जाएगा, जब आपका ए डॉट बी 0 हो जाएगा। और आपका ए डॉट बी 0 कब होता है बच्चों, जब आपका ए एंड बी आर परपेंडिकुलर,
ठीक है, बात समझ में आई। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि भैया ये चीज़ ये तब होगा जब आपका ए और बी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो यहाँ से ये चीज़ ये तब हो सकती है जब आपका ए डॉट बी क्या हो बच्चों, 0 हो। बात समझ में आ गई। बहुत ही ईजी सा सवाल था ये, आपके एग्जाम में दो नंबर का सवाल आ सकता है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड इस सवाल को। चलें आगे, चलें आगे बच्चों। अब जल्दी से आ जाओ इस वाले सवाल पर। अगर थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ये देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन थीटा इज इक्वल टू। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। क्या लिख रखा है, थीटा जो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक वेक्टर ए वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी ये है, और जो थीटा है इनके बीच का ये है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर है। ठीक है, कह रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ। अब मुझे एक चीज़ बताना जरा, अब मुझे एक चीज़ बताना बच्चा, ए डॉट बी कितना होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। हाँ या ना सर, पक्का होता है ना, पक्का होता है, पक्का होता है। और तो क्या होगा, अच्छा मॉड ऑफ ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए डॉट बी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है ना, मॉड ए मॉड बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ कॉस थीटा, मॉड ऑफ कॉस थीटा, यही हो जाएगा अगर। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई। अच्छा ए क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है बच्चों, ए क्रॉस बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन वेक्टर होता है, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मॉड ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, मॉड ए क्रॉस बी, यहाँ से हो जाएगा हमारा मॉड ए मॉड बी, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हमारा जो थीटा है ये 0 से पाई के बीच में है, और 0 से पाई के बीच में साइन थीटा आपका पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो आपका मॉड एन है ये एक यूनिट वेक्टर होता है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ए क्रॉस बी क्या आ गया, ये आ गया। जल्दी से मुझे बताओ यही आ जाएगा कि नहीं, पक्का आ जाएगा यही। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पर अब इन्हीं चीज़ों की वैल्यू डाल दो, तो ए डॉट बी मॉड का, ए डॉट बी बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो मॉड ए मॉड बी मॉड ऑफ कॉस थीटा, मॉड ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा यही हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दो, यही हो जाएगा ना, पक्का। तो यहाँ से मॉड ए मॉड बी तो कट गया। ठीक है, अब एक चीज़ जरा सोचो, अब एक चीज़ जरा सोचो, अगर आपका थीटा बच्चों ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, अगर आपका थीटा ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो यहाँ से आपका कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं, कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपका थीटा जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या आ जाएगा बच्चा, पाई बाई 4। यहाँ से हमारे पास एक थीटा क्या आ गया, पाई बाई 4, जब आपका थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है तब। ठीक है, अब अच्छे से समझना इस चीज़ को, अच्छे से समझना। जब आपका थीटा 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, तो यहाँ से आपका थीटा क्या आ रहा है भैया, पाई बाई 4 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो थीटा होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई के बीच में। तो अगर आपका थीटा, अगर आपका यही थीटा, अगर आपका थीटा ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा, तो क्या होगा, आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका tan थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों थीटा क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। यहाँ से आपका थीटा क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। लेकिन आपके ऑप्शन में पाई बाई 4 है, दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई। ये बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर तो ये ऑप्शनल सवाल है, तो आप इसे यहाँ पर पाई बाई 4 मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात ये है बच्चों, वो ये है कि आपका जो थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपका मॉड कॉस थीटा कैसे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा। तो यहाँ पर आपका मॉड कॉस थीटा कैसा हो जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन पाई बाई 2 से पाई के बीच में आपका जो कॉस थीटा होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो मॉड है बच्चों ये नेगेटिव से खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका थीटा क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, समझ लो। समझ में आ गया सर, पक्का समझ आ गया, कोई दिक्कत, 100% मेरे बच्चों को समझ आया कि नहीं, पक्का समझ आया। कोई भी डाउट है तो बस आपका भाई हमेशा आपके पास है, कोई भी समस्या के लिए, है ना। ऑलवेज कॉन्टैक्ट शशांक सर, ऑलवेज, है ना। लेट ए एंड बी विद 2 यूनिट वेक्टर, जहां पर थीटा एंगल है बेटा इनके बीच में, देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर,
क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, अगर आपका ए और बी ये दो यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स कि इसका जो मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, कह रहा है कि थीटा अगर एंगल है इनके बीच का, जैसे मान लो ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, इनके बीच का ये एंगल थीटा है। कह रहा है कि ए प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1 है। कब? जब आपका थीटा क्या हो, आपको यही बताना है। तो सर यहाँ से हमारा मॉड ए प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द ए डॉट बी। यही हो जाता है कि नहीं? हाँ सर यही हो जाता है। यहाँ पर आपका मॉड ए प्लस बी इक्वल टू 1 है, क्योंकि दे रखा है कि ए प्लस बी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ये चीज़ आपको दे रखी है, तो इसकी जगह पर ये 1 हो जाएगा, और मॉड ए और मॉड बी तो 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर दे रखा है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द ए डॉट बी हो जाएगा। हाँ या ना? तो यहाँ से हमारे पास ए डॉट बी बच्चों कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास ए डॉट बी कितना आ गया, जल्दी बता दो। ए डॉट बी आ गया -1/2। ए डॉट बी कितना आ गया बच्चों, -1/2 आ गया कि नहीं? जल्दी से बता दो, ए डॉट बी कितना आ गया, -1/2। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको इनके बीच का एंगल चाहिए, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, यही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा कितना आ जाएगा भैया, ए डॉट बी देखो हमारे पास -½ और मॉड ए कितना है 1, मॉड बी कितना है 1। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा कितना आ गया बच्चों, -½ आ गया। और आप जानते हो कि यहाँ पर जो थीटा है ये 0 से पाई के बीच में होता है, तो यहाँ से आपका थीटा कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई/6 आ जाएगा, पाई माइनस पाई/6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो थीटा है वो क्या आ जाएगा, 5 पाई/6 आ जाएगा, है ना? नहीं, पाई माइनस पाई/3 होगा, है ना, क्योंकि 60 डिग्री होगा ना, तो ये पाई माइनस पाई/3 होगा, पाई माइनस पाई/3। तो आपका जो थीटा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा भैया, 2 पाई/3 आ जाएगा। जो थीटा है वो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। जो थीटा है वो कितना आ जाएगा, 2 पाई/3। ये भी ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ये जो सुपर 30 सवाल है, ट्रस्ट मी, अगर आप इतना करके चले गए ना, रिवाइज करके चले गए, 110% आपका 5 से 7 नंबर एकदम कंफर्म है इस सीरीज से। मैं 110% आपकी बात बता रहा हूं। ए बी सी आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, शो दैट द वेक्टर सी डॉट बी इज इक्वल टू 15 इज इक्वली इंक्लाइंड टू द ए बी सी। ध्यान से सवाल पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है, अगर ए बी सी आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, यहां से मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0, बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। हाँ या ना सर, यही आ जाएगा, पक्का यही आ जाएगा। और क्या कह रहे हैं, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी। दोनों कंडीशन लिख दी, यहीं पर 2 कंडीशन लिखी है, यहां पर दोनों कंडीशन मैंने लिख दी। अब क्या कह रहा है, शो दैट द वेक्टर सी डॉट बी इज इक्वल टू 15, वेक्टर सी डॉट बी इज इक्वल टू 15, आपको यह चीज शो करना है, इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी वेक्टर। आपको क्या शो करना है बच्चों, कि द शो दैट द वेक्टर सी डॉट बी वो क्या है भैया, इक्वली इंक्लाइंड है किससे, ए वेक्टर से भी, बी वेक्टर से भी, सी वेक्टर से भी। ठीक है, तो आप इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे बताइए जरा। तो यहां से हम सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर से अगर हमें इंक्लाइन निकालना है, ठीक है, इंक्लिनेशन देखो ऐसे करके, एंगल बिटवीन, देखो एंगल बिटवीन किसके बीच में ले लेते हैं, एक बार ए वेक्टर से और सी डॉट बी वेक्टर के बीच में ले लेते हैं, ए वेक्टर एंड सी डॉट बी वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो यहां से हमारा कॉस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा, यहां से हमारा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट सी डॉट बी अपॉन मॉड ए, और यहां से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी डॉट बी। यही आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो, मॉड ऑफ सी डॉट बी यही आ जाएगा बच्चा। ठीक है, एकदम क्लियर है सभी बच्चे, जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, तो यहां से मुझे एक चीज बताओ, आपका ये जो क्रॉस, आपका जो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव, ये हमेशा क्या होता है बच्चों, हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। तो यहां से आप इसे क्या लिख सकते हो, ए डॉट सी डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड सी डॉट बी लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ, मॉड सी डॉट बी लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, यही लिख सकते हो। और भैया ए डॉट सी क्या है आपका, 0 है, तो ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो यहाँ से आपका थीटा क्या हो गया, पाई/2 आ गया। यहाँ से आपका थीटा क्या आ गया बच्चों, पाई/2 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि सी डॉट बी और ए के बीच का जो एंगल है वो कितना आ गया भैया, पाई/2 आ गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, जल्दी से बच्चों बताओ, बात समझ में आ गई बच्चों,
ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली बच्चों एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी डॉट बी वेक्टर के बीच में देख लो। तो यहां से हमारा कॉस थीटा कितना आ जाएगा भैया, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर सी डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी डॉट बी निकाल लोगे। ठीक है, तो मॉड ऑफ बी तो कुछ दे नहीं रखा है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई नॉन जीरो नंबर ही होगा। सी डॉट बी है ना, सी डॉट बी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ऑब्वियस सी बात है नॉन जीरो ही होगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो बच्चों, बी डॉट सी डॉट बी अपॉन मॉड सी डॉट बी आ जाएगा। और बच्चा बी डॉट सी यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया, सॉरी थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, मतलब π/2 आ गया। दैट मीन्स कि जो आपका सी डॉट बी वेक्टर है वो बी से भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सिमिलरली आप सी के साथ में भी निकाल सकते हैं, आपका वहां से भी थीटा 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड सी डॉट बी वेक्टर, यहां से भी बच्चों आपका जो थीटा आएगा वो π/2 ही आएगा। दैट मीन्स कि जो आपका सी डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 15, ये जो है ये ऑब्वियस सी बात है भैया, ये कहां, ये हर एक जगह से, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हर एक जगह से क्या है, इक्वली इनक्लाइंड है। ये क्या है बच्चों, इक्वली इनक्लाइंड है। बात समझ आ गई, इजी सा सवाल है। चलें, ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, सो स्टार मार्क। ठीक है, चलें अगले सवाल पर जल्दी से आ जाओ। चलो, प्रूव दैट दिस वन इफ एंड ओनली इफ ए बी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बच्चों हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी डन। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ताकि जब आप रिवीजन करें तो इस सवाल को इग्नोर करें। ठीक है, ऑलरेडी डन। चलें इस वाले सवाल पर आ जाओ जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन पर जल्दी से आ जाओ। क्या लिखा है, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस वन एंड दिस वन, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर जरा ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि दो एडजेसेंट साइड आपकी जो पैरेललोग्राम की हैं, पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड हैं बच्चों ए बी सी डी, ठीक है, इसकी जो दोनों एडजेसेंट साइड हैं वो कौन से वेक्टर हैं बच्चों, ये वाला है आपका 2i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर। ठीक है, और ये वाला जो आपका वेक्टर है इसकी ये लिखा है i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, ये चीज लिखा है। ठीक है, ध्यान से आप फिगर देखो, ध्यान से आप बच्चों फिगर देखो, यही चीज लिखा है ना। अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो भैया इस पैरेललोग्राम के कितने डायगोनल हो जाएंगे, दो डायगोनल, ये दो डायगोनल हो जाएंगे। और आप सभी बच्चे जानते हो कि ये वाला जो डायगोनल होता है बच्चों, ये क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये वाला डायगोनल क्या होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से बच्चा हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख लो, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस बी वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, दिस वन i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा पक्का। ठीक है, तो भैया यहाँ से हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 3i कैप माइनस 4j माइनस 6j कैप 5 माइनस 3 प्लस 2k कैप, एक तो ये आ गया। ठीक है, और सिमिलरली हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बच्चों कितना आ जाएगा, 2i माइनस i, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, i कैप माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2j कैप प्लस माइनस 8k कैप। ठीक है, हमारे पास a माइनस बी वेक्टर ये आ जाएगा। ठीक है, आराम से जल्दी से बताओ, कोई डाउट। अब मुझे एक चीज़ बताना जरा, वो मेरे बाबू, अब मुझे जरा एक चीज़ बता दो कि आपको क्या बताना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। यूनिट वेक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक बार इसका यूनिट वेक्टर ले लो, एक बार इसका यूनिट वेक्टर ले लो, बस यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स, यूनिट वेक्टर पैरेलल है ना, पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स, पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, क्या क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताओ ये क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला काम ए प्लस, इसको अगर मैं कह दूं कि सी वेक्टर है ये, और इसको मैं शॉर्टकट में बोल दूं ये डी वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं इसे शॉर्टकट में सी कह दूं, इसे डी वेक्टर कह दूं, तो यहाँ से पहला तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन मॉड सी, और दूसरा क्या हो जाएगा, डी वेक्टर अपॉन मॉड डी वेक्टर। बात समझ में आया। तो इसे सभी बच्चे इसका कैलकुलेशन आप आराम से कर लेना कि सी वेक्टर अपॉन मॉड सी कितना होगा, डी वेक्टर अपॉन मॉड डी कितना होगा, यही हो जाएगा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ दिस। अच्छा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम
याद आ रहा है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? मॉड ऑफ आपके डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट, डायगोनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, मतलब ये वाला डायगोनल बी डी क्रॉस ए सी, इनका मॉड ले लेना। तो अब आप आराम से देखो, यहां पर आपके पास सी वेक्टर ये है, डी वेक्टर ये है, तो मॉड ऑफ सी क्रॉस डी आप आराम से निकाल लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, जल्दी से बताओ, आसान सवाल है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट इज द बैकबोन। आप अभी पेपर देने जा रहे हो, जल्दी जल्दी से रिवीजन करके जाना, जल्दी जल्दी से रिवीजन करके जाना कि यहां पर सी क्रॉस डी वेक्टर आप आराम से निकाल लोगे कि नहीं। सी क्रॉस डी वेक्टर आप कैसे निकालोगे बच्चा? मॉड ऑफ आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर। यहां से देखो मैं लिख दे रहा हूं 3 - 6, मुझे इसका कैलकुलेशन करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आ रहा है। 1 - 2 8, ठीक है। यही आपका क्या आ जाएगा बच्चा? इसी का मॉड ले लेना, जो भी आए उसका मॉड ले लेना, यही आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। चलें आगे, चलो जल्दी से ये वाले सवाल पे जरा फोकस करो। इस वाले क्वेश्चन पर क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो मॉड होगा, मॉड एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका जो मॉड होगा ये 1 होगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। और जहां पर भी भैया मॉड ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स डॉट मॉड ऑफ आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों साइड मॉड ले लिया इसमें, बस दोनों साइड मॉड ले लिया। तो हमें बतानी किसकी वैल्यू है भैया? हमें बतानी है x की वैल्यू बतानी है। तो यहां से हमारे पास मॉड ऑफ x डॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मॉड ऑफ आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी बच्चा? √2 आ जाएगी। √2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास मॉड x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन √2। अब अगर मॉड x की वैल्यू 1 अपॉन √2, पूछा किसकी वैल्यू है? x की, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-1/√2। यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? +-1 अपॉन √2। ठीक है, इजी सवाल है, आसान सवाल है, कर लोगे? ठीक है सर, पक्का? देख रहे हो सुपर 30 सीरीज, एकदम अपने टिप्स पर रखना। दिस इज योर सुपर 30 सवाल, सुपर 30 सवाल ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा ऑफ योर एनसीईआरटी। समझ रहे हो बेटा? ऑफ योर एनसीईआरटी, दीज आर द ओनली सुपर 30 सवाल। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस दिस वन दिस वन दिस वन। आप सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चा? जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? आप सबसे पहला काम यहाँ पर 2 वेक्टर बना लेते हैं और उसके बाद आप इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ टाइम्स BC वेक्टर क्रॉस, यहाँ से हो जाएगा आपका BA वेक्टर, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों। हमारे पास ए पॉइंट देखो लिखा है 1 1 2, तो इसे वेक्टर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ऐसे लिख लेंगे। सिमिलरली आप बी वेक्टर को कैसे लिख लेंगे बच्चों? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ऐसे करके लिख लोगे। ठीक है, और सी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे भैया? आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, ऐसे करके लिख लोगे। हाँ या ना? ठीक है, यही हो जाएगा। तो यहां से बच्चों हमारा BA वेक्टर कितना हो जाएगा? हमारा यहां से BA वेक्टर लिख लो। यहां से हमारे पास BA वेक्टर यहां से कितना हो जाएगा? BA वेक्टर। ठीक है, जल्दी से अपनी कॉपी में कैलकुलेट करो और मिलाते चलो। BA वेक्टर ऑब्वियस सी बात हमारा हो जाएगा भैया A वेक्टर माइनस B वेक्टर, और A वेक्टर हमारा बच्चों कितना है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, और माइनस B वेक्टर हमारा कितना है बच्चों? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 का के कैप। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से भैया हमारे पास BA वेक्टर कितना आ गया? जल्दी से देखो, माइनस आई कैप जे माइनस 3, तो ये हो जाएगा -2 जे कैप, 2 - 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों? -3 के कैप, ये चीज़ आ जाएगा ना। सिमिलरली आप BC वेक्टर भी निकालो। BC वेक्टर हो जाएगा C वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो यहाँ से C वेक्टर हमारा क्या गिवन है बच्चों? C वेक्टर हमारा आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, यही चीज़ है। माइनस B वेक्टर हमारा क्या गिवन है बच्चों? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा BC वेक्टर आ जाएगा। देखो I - 2I माइनस आई कैप 5 - 3 प्लस 2 जे कैप 5 - 5, तो यहाँ से आ जाएगा 0 × के कैप। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? तो यहाँ से अब आप क्या करोगे भैया? एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ BC क्रॉस BA निकालो। तो BC क्रॉस BA कितना हो जाएगा बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो -1
2 -3 और यहाँ से आ जाएगा -1 2 0। बस इसे ही सॉल्व कर लो, इसी का मैग्नीट्यूड ले लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बस जल्दी से सॉल्व कर लो इसे। ये कितना आ जाएगा भैया, आई कैप 2 × 0 0 माइनस +6 आ जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है, -1 × 0 0 माइनस का 3 आ जाएगा प्लस के कैप, यहाँ से कितना आ जाएगा -2 + 2, यहाँ से देखो -2 माइनस माइनस +2 आ जाएगा, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ये कितना आ गया, देखो 6i कैप माइनस माइनस +3 जे कैप आ गया। यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया बच्चों, 6i कैप +3 जे कैप आ गया। हाँ या ना, पक्का यही आ रहा है सर, ठीक है। अब अगर बच्चों यही आ रहा है तो हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, हाफ इंटू मॉड ऑफ दिस वन, हाफ इंटू मॉड ऑफ 6i + 3 जे कैप दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से हाफ इंटू इसका मॉड कितना हो जाएगा बच्चों, √36 + 9, तो ये कितना हो जाएगा √45/2, √45/2, ठीक है। यही हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है, यही हो जाएगा आपका एरिया। बात समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना, पक्का समझ आ रहा है। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। और अगर कहीं पर भी यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक अगर बाय द वे है बच्चों, देखो आपको मैं यहाँ पर कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट का रिवीजन करा रहा हूँ। यार गुणा भाग की गलती अगर छोटी मोटी है बेटा तो उसे माफ़ कर देना, और नीचे मुझे लिख के जरूर बता देना कि सर आखिरकार यहाँ पर छोटी मोटी गलती है, ताकि नेक्स्ट टाइम में उसे रेक्टिफाई कर दें, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में। अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर दिस वन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस वन, ठीक है बेटा। तो ये भी देखो बहुत ही इजी सा सवाल है। सबसे पहला काम क्या करें, इस वेक्टर के पैरेलल हम वेक्टर निकाल लें। चलो इस वेक्टर को ओवरऑल मान देता हूं मैं, चलो ये कैपिटल ए वेक्टर है, मान लिया कि ए कैपिटल ए वेक्टर बच्चों कितना है, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल ए वेक्टर बच्चों कितना आ जाएगा, 2a वेक्टर, हमारे पास ए वेक्टर देखो गिवन है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, माइनस बी वेक्टर हमारे पास देखो गिवन है 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, ये चीज़ आपको मालूम है ना। और प्लस 3c वेक्टर, सी वेक्टर भी रख दो, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है, ये हो गया आपका सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों सब कुछ जोड़ लो, 2i कैप माइनस 2i कैप, ठीक है, सब कुछ ओपन कर देते हैं, कैलकुलेट करना है बस आपको, इसका मॉड लेना है, माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। इनकेस अगर कहीं पर भी कोई भी अगर मिस्टेक है बेटा तो नीचे कमेंट में मुझे मार्क जरूर कर देना। 2i से 2i देखो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा क्या, माइनस 3i कैप बचा। अच्छा जे वाला आप जरा देखो, 2j कैप, यहाँ पर 6j कैप है ना, 2j प्लस 1 3j माइनस हो जाएगा आपका 3j कैप। और 2k वाला जरा देखना बेटा, 2k माइनस 3k प्लस 3k, तो ये माइनस 3k कट गया, तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया, 2k कैप, ठीक है। तो आपका जो कैपिटल ए वेक्टर आ गया ये आ गया। अब आपको चाहिए क्या, इसी का यूनिट वेक्टर, तो कैपिटल ए का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन √9 + 9 + 4, ठीक है, यही आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन आ जाएगा, माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप अपॉन √24 आ जाएगा, √24 है ना, √24, यही आ गया, ठीक है। बेटा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेरी बात यह हमेशा याद रखना। आपके एग्जाम के चाहे जितने दिन बचे हैं, आप उसी में अगर जी जान लगा के अगर दौड़ोगे ना तो बेटा आपका काम हो जाएगा। हुसैन बोल्ट को अगर 100 मीटर भी अगर दौड़ना होता है ना तो पिछले कितने सालों से वो उसी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी बच्चों जो आपकी एग्जाम की जो डिमांड है ना, आप उसी पर बेस्ड प्रैक्टिस करो, दिस इज द सबसे बेस्ट। और आपकी NCERT आपके लिए वरदान साबित हो सकती है मैथमेटिक्स के लिए, जो भी बच्चे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और ये सुपर 30 सवाल आपको किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाने हैं, क्योंकि आपकी ये NCERT के जो भी आपकी NCERT के एक्सरसाइज नंबर 1 से लेके मिसलेनियस तक के जो भी क्रीमी सवाल हैं, मैंने इसमें सारे के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये सारी सीरीज को विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सेकंड आप इस सीरीज को पूरा 1 गो में कराओ, ठीक है। चलो जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर दिस वन, लेट ए वेक्टर बी द दिस वन एंड बी वेक्टर इज दिस वन, ठीक है, सच दैट दिस ए क्रॉस बी अगर यूनिट वेक्टर है तो आपको क्या बताना है बच्चों, एंगल बताना है इसके बीच में। तो यहां से हमारे पास देखो ए क्रॉस बी क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है,
ए क्रॉस बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 1 है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है, अगर ए क्रॉस बी अगर एक यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स कि इसका जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा बच्चों वो कितना होगा, 1 होगा, है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको एंगल बताना है और आपको मॉड ए और मॉड बी देखो गिवन है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है बच्चों, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैफ होता है ना, यही होता है, मॉड साइन थीटा मॉड ऑफ एन वेक्टर, यही होता है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। मैंने आपको ये चीज़ कई बार समझाई है बच्चों, कई बार मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ बी, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, क्यों ऐसा हो जाएगा, क्यों ऐसा हो जाएगा बच्चा, क्योंकि साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है जब भी थीटा 0 से लेके पाई के बीच में होता है तो। और एन वेक्टर आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ से आपका जो मॉड एन है, मॉड एन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मॉड एन 1 हो गया। और आपके पास ए क्रॉस बी तो आपको मालूम है, और आपको मॉड ए देखो मालूम है 3 है, और आपको मॉड बी भी मालूम है कि √2/3 है, और साइन थीटा, बस आपको चाहिए क्या, थीटा। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बच्चों आपके पास साइन थीटा कितना आ गया, 1/√2। आपका साइन थीटा कितना आ गया बच्चों, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से आपका थीटा कहाँ से कहाँ तक है, थीटा आपका है 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो यहाँ से आपका थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, एक तो हो गया π/4 और दूसरा क्या हो जाएगा थीटा पाई माइनस π/4, तो इसका मतलब हो जाएगा 3π/4। ठीक है, जो भी आपके आंसर में गिवन होगा आप उसे ही टिक कर दोगे। आपका 2 थीटा की वैल्यू आएगी, एक π/4 और एक 3π/4। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में π/4 है तो आप ऑप्शन को π/4 टिक करोगे। लेकिन अगर यही सवाल बच्चों डिस्क्रिप्टिव में आएगा तो आपको ये दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी। आप एक चीज़ लिख के मत छोड़ देना, इसे आप स्टार मार्क करके अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, अच्छे से स्टार मार्क कर लेना, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, डन है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, मज़ा आ रहा है पक्का। एज यूजुअल बेटा, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो हम बातें ज़्यादा करेंगे नहीं, है ना। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ सवालों का डिस्कशन करना और जल्दी जल्दी करना। हमें बच्चों मॉड एक्स की वैल्यू बतानी है फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, जहां पर आपका ए जो है यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स कि मॉड ए इक्वल टू 1 है। आपके पास ये एक आइडेंटिटी गिवन है, इसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ एक्स प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 12। सॉल्व करते हैं इसे, ये कितना हो जाएगा, एक्स वेक्टर एक्स प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक्स प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 12, यही हो जाएगा बच्चों। इसमें क्या करो, एसोसिएटिव वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो। एक्स डॉट एक्स हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर प्लस बी डॉट एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस, ठीक है, यहां से और क्या हो जाएगा जल्दी से देख लो, यहां से क्या और क्या हो जाएगा, ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 12, यही हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना किसकी वैल्यू है, आपको बताना किसकी वैल्यू है बच्चों, आपको बताना किसकी वैल्यू है, मॉड एक्स की, है ना, फॉर अ यूनिट वेक्टर दिस वन। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है बेटा, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये जो है ये मॉड ऑफ ए है, यहाँ पर ये जो है ये ए है, ये बी नहीं है, समझ रहे हो, ये ए होगा ये बी नहीं होगा। यहाँ पर ये आई थिंक ये भी सवाल करवा रखा है, इस टाइप का कुछ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद आज आपको करवा दिया है। तो यहाँ पर ये ए होगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आपको निकालने किसकी वैल्यू है, मॉड एक्स स्क्वायर की, मॉड एक्स की, तो मॉड एक्स माइनस आपका ए क्या है, यूनिट वेक्टर है 1 इज इक्वल टू 12, तो मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, मॉड एक्स की, तो यहाँ से आपकी मॉड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, +√13। ठीक है, समझ आ गया, इजी सवाल। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसे भी उतनी शिद्दत से करेंगे जितना कि पहले वाला किए हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं बच्चों। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट जे, अच्छे से लिखना, आई डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता रखा है कि हमारे पास एक साइक्लिक ऑर्डर होता है जिसमें हम क्या लिखते हैं, आई जे के लिखते हैं ना। यहाँ से हमारे पास बच्चों जब हम इस वाले डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा पॉजिटिव आता है, इस वाले डायरेक्शन में हमारा क्या आता है, नेगेटिव आता है। मतलब आई क्रॉस जे कितना आ जाता है, के आ जाता है। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के कितना आ जाएगा, आई, के क्रॉस आई, ये कितना हो जाएगा, जे, ये कितना हो जाएगा, जे। ठीक है,
के क्रॉस आई कितना हो जाएगा भैया, जे हो जाएगा, ठीक है। के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? एक सेकंड इसे अच्छे से लिख देता हूं, के क्रॉस, ठीक है। देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ये कितना हो जाएगा, जे, ठीक है। बस अब यही सारी वैल्यूज यहां पर डाल दो, तो जे क्रॉस के कितना हो जाएगा बेटा, जे क्रॉस के, देखो यहां पर जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के कितना होगा, आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के, देखो यहां पर के क्रॉस आई जे है, तो आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जे वेक्टर, ठीक है। प्लस यहां पर देखो जरा, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब यहां से बच्चों आई डॉट आई कितना होता है, मॉड आई स्क्वायर, यहां पे कितना हो जाएगा, मॉड जे स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस मॉड के स्क्वायर। तो आई मॉड आई स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 मॉड जे 1 प्लस 1, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चों? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे जो सुपर 30 सवाल है इसकी सीरीज का वेक्टर अलजेब्रा हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है बच्चों। और जितने भी बच्चे हैं आप एक बार यहां पर देखना, आपकी पीपीटी में यहां पर लिंक गिवन होगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स बोर्ड रिवीजन क्लास, जिसमें मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा पूरे के पूरे 5 सेशन में पढ़ा रखा है। आप इसी लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको बच्चों मिल जाने वाली है, आपको इसी लिंक पर आप क्लिक करोगे, आपको YouTube पर मेरी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की आपको पूरे के पूरे लेक्चर मिल जाने वाले हैं, जहां पर मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरी की पूरी मैथ पढ़ाई है, जिसमें 5 लेक्चर पूरे के पूरे इंडेफिनिट के, 5 लेक्चर डेफिनिट के, 3-4 लेक्चर एरिया के, 5 लेक्चर डिफरेंशियल के, 5-6 लेक्चर वेक्टर अलजेब्रा के, 5-7 लेक्चर 3D के। बहुत ही भयंकर तरीके से बच्चों मैंने आपको करा रखा है। सो जितने भी बच्चों को अगर कोई डाउट है, अगर वेक्टर अलजेब्रा इन डिटेल में पढ़ना है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पूरे के पूरे लेक्चर को आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों पूरी की पूरी लिंक आपको यहां पर देखो गिवन है। इसके अलावा जिन भी बच्चों को मेरी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप चाहिए हो, तो यहां पर देखो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को लिंक को भरें, आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आप सभी बच्चों को गाइडेंस करता हूं, ठीक है। जितने जैसे भी आपकी तैयारी होगी, जैसा भी आपका सब कुछ होगा, मैं उसी बेस्ड मैं आपको गाइडेंस करता हूं। सो बच्चों आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वाचिंग दिस सेशन। यहां पर मैंने देखो आपको, अगर आपके पास या आप किसी भी सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इनमें से किसी पर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम वगैरह पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जितने भी बच्चों को ये पीपीटी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पीपीटी का गिवन है, आप उस पीपीटी को डाउनलोड करें पीडीएफ के फॉर्मेट में। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप अड्डा के टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों जितने भी बच्चे आप सभी लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा सेशन विदाउट स्किपिंग आप सभी बच्चे देखेंगे, ठीक है। बिना स्किप किए आप सभी बच्चे इस सेशन को जरूर देखेंगे। और अगर कहीं पर भी बच्चों कोई भी डाउट होता है, ये जो भी पीपीटी मैंने ये पूरे के पूरे सवाल मैंने यहाँ पर जो भी लिख रखे हैं, आप सारे के सारे सवाल को दोबारा एक बार रिवाइज करके जाएं। अपने एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आप इस पीपीटी को स्क्रॉल करना। ये सुपर 30 सीरीज आपके लिए बच्चों माइलस्टोन साबित होगी 110%, ये मेरी गारंटी है। इसके बाहर से आपकी एनसीईआरटी का एक सिंगल सवाल नहीं बनेगा, ये आप एकदम भरोसा रखना। अगर आपकी एनसीईआरटी में से सवाल आएंगे तो वो यही में से सवाल आएंगे, पक्की बात है ये मेरी गारंटी है। आप इतना करके जरूर जाना बेटा लास्ट टाइम पे, समझ रहे हो। सो थैंक यू सो मच बच्चों वॉचिंग फॉर दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। फॉर एनी डाउट आप मुझसे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी डाउट के लिए आप यहां पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये पीपीटी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, अड्डा की पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। एकदम फोड़ के आना।